गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम.के. शाह क्लास में स्वागत है। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर का जो लेक्चर नंबर 2 है वो देखेंगे, जो कि PYQ क्वेश्चन पे आधारित है। और ये भारतीय इतिहास का जो है, इसमें थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, घटना चक्र संपूर्ण PYQ कला एवं संस्कृति अर्थात आर्ट एंड कल्चर। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से 87 तक क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए थे PYQ, उनको हम लोगों ने कवर किया। और चूंकि ये 2 लेक्चर में कंप्लीट हो रहा है, टोटल अब तक के आर्ट एंड कल्चर से 148 क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग 88 से 148 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग आने वाले एग्जामों के लिए, चाहे वो ROR हो, SSC हो, या UP-SSC हो, या अदर स्टेट पीसीएस हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें लेक्चर 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 से देखते हैं और 148 तक। तो 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुक्मणी देवी, ये में दिया है, और कुमार गंधर्व, बिरजू महाराज और राकेश शर्मा। अब आपको बताना है कि इनका संबंध किस किस से है। तो जो रुक्मणी देवी है, इनका संबंध है, ये भरतनाट्यम नृत्य कला से इनका संबंध है। तो ये हो गया भरतनाट्यम नृत्य से। और कुमार जो गंधर्व हैं, तो कुमार गंधर्व का जो संबंध है ये शास्त्रीय गायन से रखते हैं। तो बी का हो गया 1। और बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक नृत्यकार हैं। तो ये हो गया कथक नृत्य। और राकेश शर्मा जो बचे, ये एक अंतरिक्ष यात्री हैं। तो इस हिसाब से डी का 2, ए का 4 और बी का 1 और सी का जो है 3। इस हिसाब से राइट ऑप्शन 4 1 3 2 अर्थात सी विकल्प आपका सही निकल के आ रहा है, 4 1 3 2। रुक्मणी देवी का संबंध भारत नाट्यम नृत्य से है। कुमार गंधर्व का जो संबंध है शास्त्रीय गायन से। बिरजू महाराज एक कथक नृत्य कार हैं और राकेश शर्मा एक अंतरिक्ष यात्री। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि लोक गीतों का जो सर्वाधिक महत्व है ये कहाँ है। तो लोक गीतों का सर्वाधिक महत्व है परंपराओं के संरक्षण में, अर्थात राइट ऑप्शन 89 का सी विकल्प सही है, परंपराओं के संरक्षण में। परंपराओं के संरक्षण में लोक गीतों का सर्वाधिक महत्व है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है। अब ये 4 नृत्य नीचे दिए हुए हैं, और कौन सा नृत्य है जो शास्त्रीय नहीं है। तो गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी, ये तीनों जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि गरबा जो है ये कथक नृत्य नहीं है, एक लोक नृत्य है। तो इसमें देखते हैं प्रश्नगत नृत्यों में गरबा लोक नृत्य है जो गुजरात से संबंधित है। शेष तीनों जो नृत्य हैं वो शास्त्रीय नृत्य है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है। हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये बांसुरी से है, सही है। बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है ये तबला से नहीं है। अल्लाह रखा खां का संबंध सरोद से नहीं है। जाकिर हुसैन का संबंध बीड़ा से नहीं, जबकि जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो तबला से है। तो इसमें जो सही है वो खाली पहला सही है। हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये बांसुरी वादक है, अर्थात 91 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। जाकिर हुसैन तथा अल्लाह रखा खां का जो संबंध है वो तबला वादक है। तो विकल्प 1 जो है वो सही सुमेलित है। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। गलत आपको बताना है। भीमसेन जोशी का जो संबंध है ये शास्त्रीय गायन संगीत से, ये सही है। अल्लाह रखा खां का जो संबंध है ये तबला वादक है, ये भी सही है। देबू चौधरी का जो संबंध है ये सितार वादक है, ये भी सही है। लेकिन MS सुब्बलक्ष्मी का जो संबंध है ये बांसुरी से नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा युग्म गलत है। तो 92 का नंबर का जो गलत है वो डी विकल्प गलत है, और यही आपका जो है सही ऑप्शन है।
चूंकि कह रहा है एम एस सुब्बलक्ष्मी एक कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं, जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी 1998 में इन्हें मिल चुका है। 93 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में कलाकार दिया हुआ है और सूची सेकंड में संगीत प्रस्तुति का माध्यम दिया हुआ है। तो बाल मुरली कृष्ण और मीता पंडित और कन्याकुमारी निखिल बनर्जी, और इधर दिया हुआ है जो प्रस्तुति है हिंदुस्तान और संगीत प्रस्तुति हिंदुस्तानी गायन, घटम, सितार, वायलिन और कर्नाटक गायन। अब आपको इसमें मैच कराना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें देखते हैं, कह रहा है कि जो बाल मुरली कृष्ण है इनका संबंध ये कर्नाटक गायन से संबंधित है, अर्थात ए का हो गया 5। और जो मीता पंडित हैं इनका संबंध जो है हिंदुस्तानी गायन से है, तो ए बी का हो गया 1। कन्याकुमारी का जो संबंध है ये है वायलिन से, तो ए सी का हो गया 4। और निखिल बनर्जी का जो संबंध है ये है सितार से, तो डी का हो गया 3, अर्थात 5 1 4 3। राइट ऑप्शन आपका जो है ए विकल्प सही है 93 का। इसमें लिखा हुआ है कि बाल मुरली कृष्ण का जो संबंध है वो कर्नाटक गायन से, मीता पंडित का संबंध हिंदुस्तान गायन से, कन्याकुमारी का संबंध जो है ये वायलिन से है, और निखिल बनर्जी का संबंध सितार से। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में जो है दिया हुआ है जो प्रख्यात कवि हैं, गायक जो है, और सूची सेकंड में उनका संबंध किस नृत्य से है ये दिया हुआ है। तो ये वाला कह रहा है कि कौलम नारायण पनिक्कर, कौलम नारायण पनिक्कर का जो संबंध है ये है रंगमंच से, अर्थात ए का हो गया 3। और शर्मिला टैगोर का जो संबंध है वो आपके सिनेमा क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं, तो बी का हो गया 5। और बाल मुरली कृष्ण का जो संबंध है ये है आपके जो है ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है, यानी ये हो गया सी का 2। और सोनल मान सिंह का जो संबंध है ये है नृत्य से संबंधित है, तो डी का हो गया 1। इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन है ये 3 5 2 1, अर्थात द डी विकल्प इसका सही ऑप्शन है। 94 का जो राइट ऑप्शन है ये डी विकल्प सही है। उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कौलम नारायण पनिक्कर के एन पनिक्कर के नाम से जाना जाता है, ये रंगमंच से हैं। शर्मिला टैगोर सिनेमा से, बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई हैं, और सोनल मान सिंह भरतनाट्यम ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। और सूची फर्स्ट में कह रहा है कि इसमें दिया हुआ पंडित दुर्गालाल, और बी है लाल गुड़ी जयरामन, सी है बाल मुरली कृष्ण, और डी है अमृता शेरगिल। अब इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है ये आपको बताना है, तो सूची जो है इसको बी से मैच कराना है। तो ए जो है पंडित दुर्गालाल, इनका जो संबंध है वो नृत्य से है, तो ए का हो गया 2। और लाल गुड़ी जयरामन का जो संबंध है ये है वाद्य संगीत से जुड़े हुए हैं, तो बी का हो गया 1। और बाल मुरली कृष्णन का जो संबंध है ये कंठ संगीत से संबंधित है, अर्थात सी का हो गया 4। और अमृता शेरगिल का जो संबंध है ये चित्रकला से है। तो इस हिसाब से 2 1 4 3, अर्थात राइट ऑप्शन ए विकल्प इसका सही है, 2 1 4 3। 95 नंबर के बाद इसमें देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, और 96 नंबर क्वेश्चन भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में व्यक्ति की प्रसिद्धि दी हुई है, और सूची सेकंड में जिसके लिए वो प्रसिद्ध हुए हैं ये दिया हुआ है। तो अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। इसमें कह रहा है जो मंदाकिनी आमटे हैं, मंदाकिनी आमटे का जो संबंध है ये समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से जुड़ी हुई है, अर्थात ए का हो गया 2। और नीलम मान सिंह चौधरी का जो संबंध है ये है जो है नाट्य निर्देशन से इनका रिलेशन है, तो बी का हो गया फर्स्ट। और
रोमिला थापर का जो संबंध है यह इतिहास लेखन से संबंधित है, और वंशश्री राव का जो संबंध है ये नृत्य से है। तो डी का हो गया 3, अर्थात राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 2, 1, 4 और 3। 96 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। और उसके बाद मंदाकिनी आमटे लिखा हुआ है, समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से जुड़ी हुई हैं। नीलम मानसिंह चौधरी ये नाट्य निर्देशन से संबंधित हैं, और रोमिला थापर का जो संबंध है इतिहास लेखन से। वंशश्री राव ये नृत्य से जुड़ी हुई हैं। आगे 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार करना है। अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी और NS बेंद्रे और सुबोध गुप्ता। कह रहा उपयुक्त में से कौन कलाकार के रूप में विख्यात है। तो कलाकार के रूप में जो विख्यात हैं ये सभी चारों लोग विख्यात हैं कलाकार के रूप में, यानी 1, 2, 3 और 4। राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है 97 नंबर का। और इसमें सभी नाम प्रसिद्ध चित्रकारों के हैं जो अपनी विशिष्ट चित्र शैली के लिए जाने जाते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है मैच कराना है, और इसमें सूची फर्स्ट में दिया हुआ है कि व्यक्ति, एक तरफ व्यक्ति प्रसिद्ध दिया हुआ है और दूसरी तरफ किसके लिए जाने जाते हैं ये बताना है। तो इसमें जैसे अमृता शेरगिल का जो संबंध है वो चित्रकार से है, तो ए का हो गया 2। और भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो है गायक भी हैं और गायिका, इनका संबंध जो है बी का हो गया 4 से। और जो रुक्मणी देवी अरुंडेल का जो संबंध है इनका संबंध है नर्तक और नर्तकी से, तो ये सी का हो गया फर्स्ट। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये एक कवि और कवयित्री के रूप में जाने जाते हैं, तो डी का हो गया 3, अर्थात राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है। 2, 4, 1 और 3। उसके बाद हम लोग देखते हैं करा अमृता शेरगिल का जो संबंध है वो चित्रकार हैं से है, और भीमसेन जोशी एक गायक हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल नर्तकी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 99 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। ये आपको अकादमी का नाम बताना है, और ये अकादमी है संगीत अकादमी, यानी 99 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है संगीत अकादमी। संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 28 जनवरी 1953 को हुआ था, और इसका उद्देश्य है कि देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध जो है बांसुरी वादक है। बांसुरी वादक आपको बताना है, तो रेणु मजूमदार जो है ये एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, तो 100 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। कह रहा है कि रेणु मजूमदार एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। वाराणसी में जन्मे राजेंद्र नाथ मजूमदार रोनू मजूमदार के नाम से प्रसिद्ध हुए, जबकि देबू चौधरी सितार वादक हैं, और मधु मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक हैं, एवं शफत अहमद खां एक प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करना है, यानी इसकी जो है मैचिंग करना है, और इसमें कह रहा है कि तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी, MF हुसैन, रुक्मणी अरुंडेल, तो इनका संबंध किस किस से है आपको बताना है। तो इसमें जो तस्लीमा नसरीन है इनका संबंध जो है ये किससे है, अर्थात इनका जो संबंध है वो है लज्जा से। तस्लीमा नसरीन का जो संबंध है ये लज्जा, और सलमान रुश्दी का जो संबंध है ये है सैटेनिक वर्सेस से है, तो बी का हो गया 1। और MF हुसैन का जो संबंध है वो है चित्रकार से, तो ये एक चित्रकार हैं, और रुक्मणी अरुंडेल का जो संबंध है ये एक नृत्य कलाकार हैं, तो डी का हो गया 3। तो इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा इसका बी विकल्प होगा 2, 1, 4 और 3। 101 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं आगे। इसमें कह रहा है
कि तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखित उपन्यास का नाम है लज्जा। सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक लिखी। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जबकि रुक्मणी अरुंडल एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उस्ताद जो है अमजद अली खान, तो ये एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, यानी राइट ऑप्शन 102 का डी विकल्प सही है, सरोद वादक। उस्ताद अमजद अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है, ये आपको बताना है। बिरजू महाराज का जो संबंध है एक कथक से है, सही है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, ये भी सही है। जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनियम से नहीं है, जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो है तबला से, तो ये सी गलत है। और अमजद अली खां का जो संबंध है ये सरोद वादक है, तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। लेकिन पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं, अन्य युग सही सुमेलित है। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो बीड़ा है, अर्थात राइट ऑप्शन 104 का बी विकल्प सही है, बीड़ा। वैदिक साहित्य में बीड़ा के प्रचलन का जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। बीड़ा विद्या की देवी मां सरस्वती का वाद्य यंत्र भी है। और 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि संगीत यंत्र सितार जो मिश्रण है वो किसका है। तो संगीत यंत्र जो सितार है वह मिश्रण है बीड़ा एवं तंबूरा का, तो बीड़ा एवं तंबूरा का जो मिश्रण है वो सितार है। तो राइट ऑप्शन 105 का सी विकल्प सही है, बीड़ा एवं तंबूरा। अर्थात संगीत यंत्र सितार बीड़ा एवं तंबूरा का मिश्रण है। इसके आविष्कार का जो श्रेय है वह सल्तनत कालीन कवि अमीर खुसरो को जाता है। और 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है। तो कोरकू जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, सही है। और झूमर हरियाणा का लोक नृत्य है, ये भी सही है। लेकिन जो थाली है ये हिमाचल प्रदेश का नहीं है और यही गलत है, क्योंकि जो सही सुमेलित नहीं है ये सी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। बाकी मुकना जो है ये मणिपुर का जो है लोक नृत्य है। तो डी भी सुमेलित है, बी भी सुमेलित है, ए भी सुमेलित है, लेकिन सी सही सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका 106 का सी विकल्प होगा। कह रहा है कि कोरको लोक नृत्य महाराष्ट्र का, झूमर लोक नृत्य हरियाणा का और मुकना मणिपुर का लोक जो है प्रचलित मल्ल युद्ध है, जो लाई हरा ओबा त्योहार के अंतिम दिन आयोजित होता है। थाली लोक नृत्य ये हिमाचल प्रदेश का नहीं बल्कि ये उत्तराखंड का है, तो ये ध्यान रखिएगा, थाली जो लोक नृत्य है ये उत्तराखंड का है। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ हुआ आंध्र प्रदेश में। तो राइट ऑप्शन 107 का ए विकल्प सही है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के एक गांव के नाम पर ही है और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित इस शैली का उद्देश्य है कि धर्म और अध्यात्म का प्रचार है। और इसके प्रमुख नर्तक नर्तकी जो है वो यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर कह रहा कि कुचिपुड़ी ये किस प्रांत का नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। तो राइट ऑप्शन 108 का डी विकल्प सही है, आंध्र प्रदेश। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में जो है नृत्य के प्रकार दिए हुए हैं और सूची सेकंड में राज्य दिया हुआ है। तो अब हमें देखना है कि कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ए का हो गया 4। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तो ये बी का हो गया 3। और कथक आपके उत्तर प्रदेश का है, तो सी का हो गया 2। और ओडिसी जो है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है, तो डी का हो गया 1। इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन है 4 3 2 1 तथा राइट ऑप्शन ए विकल्प इसका सही है।
अब 109 का ए सही है। 109 नंबर के बाद 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर कह रहा है कि मेघालय का लोक नृत्य है। अब आपको बताना कि मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है। तो मेघालय का जो लोक नृत्य है वो लोहो है। लोहो जो है ये मेघालय का लोक नृत्य है। लोहो लोक नृत्य मेघालय से संबंधित है, जबकि नाट्य नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश से है, और बम्बू योम खानटुम नृत्य जो है ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। बाम्बो नृत्य और खानटुम नृत्य ये मिजोरम से संबंधित है, और नाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 110 नंबर के बाद 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर कह रहा है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। तो भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का जो प्रारंभ हुआ था ये प्रारंभ हुआ था कुषाणों के द्वारा, अर्थात राइट ऑप्शन 100 जो है 11 का ए विकल्प से ही कुषाणों द्वारा। कुषाण काल के दौरान बने विभिन्न स्थापत्यों में सुर्खी के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे एवं 5वें स्तर में सुर्खी के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त होता है। तीसरे स्तर का जो समय है वो 200 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी के अंत तक निर्धारित किया गया है, जबकि 5वें स्तर का जो काल है वो 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक माना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक जो है नहीं है। धर्म, राजनीति, कानून या परंपरा। तो इसमें है राजनीति। राजनीति जो है सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है। 112 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, राजनीति। सांस्कृतिक विलंबना का जो सर्वप्रथम प्रयोग आग बर्न ने वर्ष 1922 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया था, और आर्क बर्न ने संस्कृति के 2 पक्षों की चर्चा की, भौतिक तथा अभौतिक। भौतिक संस्कृति का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जो हमें दिखाई देती है, अर्थात पुस्तक, घर, रेल, मोबाइल इत्यादि, जबकि अभौतिक सांस्कृतिक में दिखाई ना देने वाली वस्तुएं आती हैं। ये अमूर्त होती हैं, जैसे धर्म, दर्शन, कला, प्रथा, परंपरा एवं कानून आदि। आगबर्न के अनुसार विकास की प्रक्रिया में जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है एवं अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है तो इस संस्कृति को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। तो इसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो वो नृत्य है कथकली। कथकली नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो 113 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। कथकली नृत्य केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का जो श्रेय है वो केरल कला मंडलम के संस्थापक बलथोस नारायण मेमन को जाता है। यह नृत्य कथा आधारित नाटक होता है। कृष्णन, कुट्टी, माधवन एवं आनंद, शिवरामन, उदय शंकर, राम गोपाल और शांताराव आदि कुशल व चर्चित नर्तक हैं। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुखौटा नृत्य का जो संबंध है निम्न में से किस नृत्य शैली से है। तो मुखौटा नृत्य का जो संबंध है वह कथकली नृत्य शैली से है। तो राइट ऑप्शन 114 का ए विकल्प सही है। कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। इस नृत्य शैली में मुखौटा नृत्य का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जो संबंध है ये भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया। तो ए का सही है 1। दूसरा कह रहा है वेंकटा मही। वेंकटा मही का जो संबंध है वह है वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध इन्होंने ही किया था। तो बी का है जो है 4, अर्थात वेंकटा मही का संबंध है वंदे मातरम गीत के संगीत लिपिबद्ध। और सी है श्याम शास्त्री। श्याम शास्त्री का जो संबंध है वह कर्नाटक संगीत के जो है प्रतिपादक थे। तो कर्नाटक संगीत का प्रतिपादन किया था श्याम शास्त्री ने। तो सी का हो गया 2। और डी बचा है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो संबंध है वह हिंदुस्तानी संगीत के
ख्याल जो है ख्याल रूप से प्रतिपादक है। तो डी का हो गया 3। इस हिसाब से ए का 1 और बी का जो है 4 और सी का 2 और डी का 3, अर्थात राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है 1 4 और 2 3। 1 4 2 3, राइट ऑप्शन डी विकल्प इसका सही है। 1 4 2 3। आगे 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन है। तो गुजरात से संबंध रखने वाला जो है ये रास नृत्य है। रास नृत्य का जो संबंध है वो गुजरात से है। रास नृत्य एवं गरबा ये गुजरात में नृत्य के दो मुख्य विधाएं हैं। परंपरागत रूप से रास पुरुषों का और गरबा महिलाओं का नृत्य है। यद्यपि दोनों ही प्रकार पुरुष एवं महिलाओं में समान रूप से लोकप्रिय है। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं आपको बताना है। कह रहा भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म जो थी वो झांसी की रानी थी, ये सही है। दूसरा कह रहा भारत की प्रथम 3D जो फिल्म थी वो माय डियर जो है कुट्टी चातम थी, तो बी वाला भी सही है। और भारत की प्रथम बीमाकृत जो फिल्म है वह ताल है, ये भी सही है। और डी कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री ये मीना कुमारी है, ये गलत है। तो डी विकल्प जो है गलत है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। 117 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प है। मीना कुमारी सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी, किंतु इन्हें भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया, जबकि गायिका के रूप में 2001 में लता मंगेशकर ने भारत रत्न प्राप्त किया है। अनप्रसगत जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 118 नंबर की, बैंडेड क्वीन फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की थी। तो बैंडेड क्वीन फिल्म में जो मुख्य अभिनेत्री की जो भूमिका निभाई थी वो थी सीमा विश्वास। तो राइट ऑप्शन 118 का ए विकल्प सही है, सीमा विश्वास। द बैंडेड क्वीन फूलन देवी के जीवन पर आधारित शेखर कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें सीमा विश्वास ने प्रमुख पात्र का अभिनय किया था। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मशहूर टीवी सीरियल जो है रामायण के निर्माता कौन थे। तो मशहूर टीवी सीरियल रामायण के जो निर्माता थे वो रामानंद सागर थे। राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है 119 का। और 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा, द मेकिंग ऑफ द महात्मा के जो निर्देशक हैं वो कौन है। तो द मेकिंग ऑफ द महात्मा के जो निर्देशक हैं वह श्याम बेनेगल है। राइट ऑप्शन 120 का सी विकल्प सही, श्याम बेनेगल। और 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया। तो फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय बेन जो है किंग्सले ने किया था। राइट ऑप्शन 121 का ए विकल्प सही है, बेन किंग्सले। फिल्म गांधी वर्ष 1982 में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित की गई थी और जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिचर्ड एटनबरो जो हैं ये क्या हैं, ये निर्माता भी हैं और निर्देशक भी हैं, अर्थात राइट ऑप्शन 122 का डी विकल्प सही है, निर्माता और निर्देशक। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म जो फिल्म टाकी थी। तो भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म जो टाकी थी वह थी आलम आरा, अर्थात राइट ऑप्शन ए विकल्प बी विकल्प सही है 123 का। अर्ध जो है आरदेशिर ईरानी द्वारा निर्देशित फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित हुई, जो कि प्रथम भारतीय शावक फिल्म थी। और 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया था। तो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने जो विवाह किया था वो चित्रकार श्वेतो एसोलोरोरिच से किया था, यानी अर्थात राइट ऑप्शन 124 का ए विकल्प सही है। और उसके बाद प्रसिद्ध, इसमें लिखा हुआ कि प्रसिद्ध
भारतीय अभिनेत्री देविका रानी चौधरी का जन्म 1908 में विशाखापत्तनम में हुआ था। अभिनेता हिमांशु राय ने वर्ष 1929 में उनका विवाह हुआ और वर्ष 1940 में हिमांशु राय का निधन हो गया। तत्पश्चात 1945 में उन्होंने रूसी पेंटर श्वेतो एस्लोरोरिच से विवाह किया। वर्ष 1993 में श्वेतो एस्लो का भी निधन हो गया। मार्च 1994 को बंगलुरु में देविका रानी का निधन हुआ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला देविका रानी बनी। ध्यान रखिएगा, पहली बार किसी महिला को जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है वो देविका रानी को मिला है। वर्ष 1969 का प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये इन्हें प्राप्त हुआ। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत सीरियल के जो निर्माता हैं वो कौन थे। तो महाभारत सीरियल के जो निर्माता थे वो B.R. चोपड़ा थे। यानी राइट ऑप्शन 125 का बी विकल्प से B.R. चोपड़ा। B.R. चोपड़ा अर्थात बलदेव राज चोपड़ा महाभारत सीरियल के निर्माता थे। इन्हें वर्ष 1998 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 125 नंबर के बाद 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता है। तो संस्कृत नाटक में जो सामान्य पात्र विदूषक होता है तो विदूषक प्रायः जो है ये ब्राह्मण वर्ण का होता है। यानी राइट ऑप्शन 126 का ए विकल्प से ही ब्राह्मण। संस्कृत नाटकों में विदूषक राजा का प्रिय होता था, ये प्राय ब्राह्मण वर्ग का होता था। विदूषक का उपयोग कालिदास, भास आदि नाटककारों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर कह रहा है कि के शंकर पिल्लई थे। के शंकर पिल्लई क्या थे? ये थे कार्टूनिस्ट थे। राइट ऑप्शन 127 का ए विकल्प से ही कार्टूनिस्ट। जुलाई 1902 को कायमकुलम केरल में जन्मे के शंकरन पिल्लई कार्टूनिस्ट थे। वर्ष 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और वर्ष 1989 को इनकी मृत्यु हो गई। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रघुराय निम्नलिखित में से कौन से एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो रघुराय जो है ये प्रसिद्ध है फोटोग्राफी के लिए। राइट ऑप्शन 128 का बी विकल्प सही है, फोटोग्राफी। रघुराय भारत के अग्रणी वृत्त चित्र छाया चित्रकार जो है। और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। इसमें कह रहा है भानु भारती का जो संबंध है ये रंगशाला एक निर्देशक थी। तो भानु भारती का जो संबंध है रंगशाला निर्देशक से। और माइक पांडे का जो संबंध है वो है वन्यजीव फिल्म निर्माता से संबंधित है, अर्थात बी का हो गया 4। और मोहम्मद जहूर खयाम का जो संबंध है ये एक संगीतकार हैं, अर्थात सी का हो गया एक संगीतकार। और बिंदा करंदीकर का जो संबंध है वो कवि एवं साहित्यकार हैं, अर्थात डी का हो गया 2। इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, 3, 4, 1 और 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 130 नंबर। 130 नंबर कह रहा कि आधुनिक के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। राजा रवि वर्मा पर कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो राजा रवि वर्मा का जो जन्म है ये हुआ था 1848 में, अर्थात राइट ऑप्शन 130 का ए विकल्प सही है, और जो है 1848। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के किलमन्नूर में हुआ था और इनके प्रसिद्ध चित्र रावण और जटायु, भीष्म प्रतिज्ञा, समुद्र का गर्भ, मर्दन, द्रौपदी, शकुंतला, राजा हरिश्चंद्र, यशोदा एवं कृष्ण आदि हैं। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवनींद्र नाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है किसके द्वारा। पुनः जो है पुनरुज्जीवनवादी के द्वारा, अर्थात राइट ऑप्शन 131 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। अवनींद्र नाथ टैगोर के बनाए चित्रों को पुनरुज्जीवनवादी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इन्होंने भारतीय चित्रकला को पश्चिमी प्रभाव से
मुक्त करने का प्रयास किया है। और नींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ जो है ओरिजिनल आर्ट यानी ओरिएंटल आर्ट 1907 और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना भी की थी। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो ये की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अर्थात 132 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? तो ये बने थे 1922 ईस्वी में, यानी राइट ऑप्शन 133 का सी विकल्प सही है, 1922। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म दिसंबर 1882 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इन्होंने 1905 से 1910 के मध्य कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ ठाकुर से कला की शिक्षा ली और इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापन किया। वर्ष 1922 में शांति निकेतन के कला भवन के प्रिंसिपल बने और वर्ष 1954 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो विष्णु चिंचालकर जो थे ये एक चित्रकार थे। राइट ऑप्शन 134 का ए विकल्प सही है। विष्णु चिंचालकर मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार थे और समकालीन चित्रकार को समृद्ध करने में नारायण श्रीधर वीरेंद्र, मकबूल फिदा हुसैन और सैयद रजा, नाना भुजंग इंदौर आदि का सराहनीय योगदान रहा। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक चित्र है, अर्थात राइट ऑप्शन ए विकल्प सही, मोनालिसा एक चित्र है। मोनालिसा इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध कलाकृति अर्थात पेंटिंग है। तो राइट ऑप्शन 135 का ए विकल्प सही है। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया था? तो ये गाया था नुसरत फतेह अली खान ने, अर्थात राइट ऑप्शन 136 का बी विकल्प सही है, नुसरत फतेह अली खान ने। पाकिस्तान के मशहूर गायक नुसरत फतेह अली खान ने मेरा पिया घर आया शीर्षक का प्रसिद्ध गीत गाया था। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जामनी राय थे, जामनी राय क्या थे? जामनी राय भी एक चित्रकार थे, अर्थात 137 का राइट ऑप्शन बी विकल्प से ये चित्रकार। आगे 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रिटनी जो स्पीयर्स है यह प्रसिद्ध है जो है ये गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो 138 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प से ये गायन। ब्रिटनी जीन्स स्पीयर्स 2 दिसंबर 1981 को मिसिसिपी में जन्मी अमेरिकी पॉप गायिका हैं। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? तो पंजाबी भाषा का जो टैगोर माना गया है वो माना गया है पूरन सिंह को, यानी 139 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प से पूरन सिंह। सरदार पूरन सिंह या पूर्ण सिंह, इनका जन्म 1881 में, मृत्यु 1931 ईस्वी को हुई और ये पंजाबी भाषा का टैगोर इन्हें कहा जाता है। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना की थी वो शिवनंदन नौटियाल के द्वारा किया गया था, अर्थात 140 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, शिवनंदन नौटियाल। 140 नंबर के बाद 141 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में क्षेत्र दिया है, सूची सेकंड में व्यक्ति दिया हुआ है। हिंदी साहित्य से संबंध किसका है? तो ये रसखान का जो संबंध है वो हिंदी साहित्य से है। तो ए का हो गया एक। उर्दू से संबंध किसका है? तो उर्दू से ज्ञान चंद्र जैन का जो संबंध है ये उर्दू से है। तो बी का हो गया 2। संगीत एवं नृत्य कला से संबंध किसका है? ये सब संबंध है सविता देवी का। तो सी का हो गया 3। और चित्रकला से किसका संबंध है? सतीश चंद्र का जो संबंध है ये चित्रकला से है। तो डी का हो गया 4, अर्थात 1 2 3 4 राइट ऑप्शन ए विकल्प इसका सही है,
1 2 3 4। 141 नंबर के बाद 142 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो है सूची पर ही आधारित है। इसको देखते हैं। कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करिए। सूची फर्स्ट में व्यक्त दिया है, सूची सेकंड में किस रूप में प्रतिष्ठित हुई, ये दिया हुआ है। जैसे संतोष यादव का जो संबंध है ये एक पर्वतारोही है, तो ए का हो गया 3। और ओपरा विनफ्रे का जो संबंध है वो किससे है, तो ए एक टीवी होस्ट है, तो बी का हो गया 1। ऑस्कर वाइल्ड का जो संबंध है वो नाटककार और लेखन से है, तो सी का हो गया 4 से। और बी साईनाथ का जो संबंध है, वीर साईनाथ एक पत्रकार थे, तो डी का हो गया 2 से। अर्थात राइट ऑप्शन 3 1 4 2, ए विकल्प इसका सही है 142 का। 142 नंबर के बाद 143 नंबर देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन थी। तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम जो भारतीय नारी थी वो थी बछेंद्री पाल। अर्थात राइट ऑप्शन 143 का ए विकल्प सही है, बछेंद्री पाल। वर्ष 1984 में उत्तराखंड की बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर झंडा फहराकर प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही बनने की उपलब्धि हासिल की थी। तो राइट ऑप्शन 143 का ए विकल्प सही है, बछेंद्री पाल। 144 नंबर भी ये कोट पर आधारित है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करिए। सूची फर्स्ट में पुस्तकालय दिया है, सूची सेकंड में स्थान दिया है। सरस्वती महल पुस्तकालय ये कहाँ है, तो सरस्वती महल पुस्तकालय ये तंजावुर में है, तो ए का हो गया 3। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स ये कहाँ है, तो ये है आपके धर्मशाला में, अर्थात बी का हो गया 2। और रजा लाइब्रेरी ये कहाँ है, रजा लाइब्रेरी है रामपुर में, तो सी का हो गया 4। और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये कहाँ है, ये आपके पटना में है, तो डी का हो गया 1। अर्थात 3 2 4 1, राइट ऑप्शन ए विकल्प इसका सही है 144 का। और 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधान एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें कौन एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखिए इसमें कह रहा है बोको जो है सिक्किम का परिधान है, सही है। मेखला असम का परिधान है, ये भी सही है। लेकिन मुंडू जो है छत्तीसगढ़ का नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं है, तो 145 का जो राइट ऑप्शन है उसी विकल्प है। बाकी फेरन एक कश्मीर का है, तो ये भी सही है, तो राइट ऑप्शन 145 का सी विकल्प सही है। मुंडो जो है ये छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि केरल का परंपरागत परिधान है। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला ये परिधान 2 भागों में बटा होता है। इसका ऊपर का भाग ब्लाउज और नीचे का भाग साड़ी जैसा होता है, और अन्य सभी सही है। आगे 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है। तो शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, अर्थात राइट ऑप्शन 146 का डी विकल्प सही, बीरभूम जिला। शांति निकेतन नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पश्चिम बंगाल के बीरपुर जिले के एक छोटे कस्बे बोलपुर के पास स्थापित किया गया था। इसे वर्ष 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। राष्ट्रपति इसके कुलाधिपति होते हैं। तो 146 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 147 नंबर इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। इसमें कह रहा है सूची फर्स्ट में स्मारक दिया है, सूची सेकंड में स्थान दिया हुआ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ, ये आपके मुंबई में है, तो ए का हो गया 4। और विक्टोरिया मेमोरियल ये कहाँ है, तो विक्टोरिया मेमोरियल आपके कोलकाता में है, तो बी का हो गया 1। और इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट आपकी नई दिल्ली में है, तो सी का हो गया 3। और चार मीनार कहाँ है, ये आपके हैदराबाद में है, तो डी का हो गया 2। अर्थात 4 1 3 2, राइट ऑप्शन बी विकल्प इसका सही है 4 1 3 2। 147 नंबर के बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 148 नंबर, और ए भी मैचिंग पर ही आधारित है। इसमें कह रहा है कि श्री हरिकोटा सुमेलित करना है, और
सांची स्तूप, गुजरी महल, ताल उल मस्जिद, ये कहाँ कहाँ है, इनको आपको मैच कराना है। तो जो श्री हरिकोटा है ये आपके आंध्र प्रदेश में है, तो ए का हो गया 4। उसके बाद सांची स्तूप, सांची स्तूप कहाँ है, तो सांची स्तूप जो है ये रायसेन में है, तो बी का हो गया 2। और उसके बाद में गुजरी महल ये कहाँ है, तो गुजरी महल है ये आपके ग्वालियर में, तो सी का हो गया 3। और उसके बाद में ताल उल मस्जिद कहाँ है, ताल उल मस्जिद आपके भोपाल में है, तो डी का हो गया 1। इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 2 3 1, यानी बी विकल्प इसका सही होगा, 4 2 3 1। तो 148 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चन कवर कर लिया। तो आर्ट एंड कल्चर चूंकि कंप्लीट हो गया, 2 लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया, यानी कला और संस्कृति। यहाँ से आपके हर एग्जाम में लगभग में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और ये हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। पहला लेक्चर में हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन नंबर 1 से 87 तक, जो कि मोस्ट पीवाई के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा 88 नंबर क्वेश्चन से 148 नंबर तक क्वेश्चन को। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।